स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये 11 लोगों का परिवार है जो केरला से पहलगाम गया था और 2 दिन की ट्रिप पे था और घूम भी रहा था आसपास के इलाकों में। लेकिन एक छोटी सी गलती ने इस पूरे परिवार की जान बचा ली। अगर वो गलती नहीं होती तो ये जहां ये आतंकी हमला हो रहा था बस कुछ मिनट पहले उसी जगह पर होते। लेकिन एक छोटी सी गलती से ये उस जगह पहुंचे नहीं और पूरा परिवार बच गया। लेकिन वो गलती की किसने, क्या थी वो गलती, इस पूरी जो स्टोरी है हम उसमें जानेंगे कि कैसे कभी कभी गलतियां भी अच्छी होती हैं और गलती की वजह से 11 लोगों की जान बच जाती है। तो नमस्कार, मेरा नाम है प्रिवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। पहलगाम हमले की हर जगह पूरे देश में दुनिया भर में उसकी निंदा हो रही है। 28 लोगों की मौत हो गई इस आतंकी हमले में और आतंकियों की तलाश जारी है। इस बीच बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जिनकी स्टोरीज आ रही है। बहुत सारे लोगों की जान कैसे बची, कुछ लोग भागने में सफल रह गए, कुछ नहीं भाग पाए, जिनकी हत्या हो गई। उसमें ही एक परिवार था, केरला के कोची से निकला था, जो कि उस पूरे परिवार में 11 लोग थे और इस परिवार को लीड कर रही थी उस परिवार की सबसे बड़ी बहू लावण्या बताती हैं कि उनके साथ उनके 3 बच्चे, उनके पति और उनके माता पिता और उनके कजिन भाई बहन, ये पूरे टोटल मिला के 11 लोग थे। ये लोग कोची से निकले थे 3 दिन पहले और ये कश्मीर आए थे घूमने के लिए। ये श्रीनगर उतरे, श्रीनगर के बाद ये पहलगाम में ही जगह ढूंढ रहे थे स्टे करने के लिए, कौन सी अच्छी जगह होगी स्टे करने के लिए। और ये जाने वाले थे उसी घाटी में जहां ये हमला हुआ था, मतलब जो अटैक हुआ था उसी जगह पहुंचने वाले थे। अब हम बात करते हैं स्टोरी की कि उस दिन ये बचे कैसे। अब क्या होता है कि सुबह ये निकलते हैं अपने होटल से और ये बढ़ जाते हैं पहलगाम की उस घाटी की तरफ जहां कहा जाता है कि मिनी स्विट्जरलैंड है और उसी घाटी में ये पूरा जो हमला हुआ था। तो इसी बीच इस परिवार में 2 लोग थे जिनकी उम्र थी 70 और 65 साल। अब उम्र ज़्यादा होने की वजह से ये सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो करके निकले थे। लेकिन ये पिछले 2 दिनों से जब ये घूम रहे थे श्रीनगर, तो ये जो दोपहर का लंच है वो नहीं कर पाते थे और मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट था वो हैवी करते थे और उसके बाद ये सीधा शाम को नाश्ता करते थे। ऐसे इनका रूटीन चल रहा था। लेकिन दूसरे दिन जब ये निकले पहलगाम के घूमने के लिए, तो जो पेरेंट्स थे उनको एसिडिटी की इशू थी। तो लावण्या से उनके पति ने कहा कि यार पापा मम्मी को कहीं रुकाना पड़ेगा, उनको खाना खिलाते, नहीं तो उन्हें एसिडिटी का इशू होगा। तो फिर लावण्या ने बोला ठीक है, हम पहलगाम जिस जगह हम घूमने जा रहे हैं, पहलगाम की वो घाटी में घूमने जा रहे हैं, हम वहाँ बहुत सारी चीज़ें खाने पीने को मिलती है, मैंने यूट्यूब पे देखा है, हम वहीं चल के खाएंगे। अब ये हमले से 1 घंटे पहले की बातचीत है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब जहाँ हमला होने वाला था और जहाँ इन्हें जाना था, अब ये लोग निकलते हैं, लेकिन पति की ज़िद होती है कि नहीं यार हम खाना खा लेते फिर ही जाते। तो फिर लावण्या बोलती चलो ठीक है। तो ये लोग जिस जगह पे हमला हुआ था वहाँ से 1.5 किलोमीटर पहले, यानी जिस घाटी में हमला हुआ था जहाँ आतंकियों ने हमला किया था वहाँ से बस 1.5 किलोमीटर पहले इन्होंने एक ढाबे पर अपनी गाड़ी रुकाई और पूरा परिवार उतर गया खाना खाने के लिए। अब देखिए, इन लोग ने खाना ऑर्डर किया। इन लोग ने उस समय पे जो ऑर्डर किया वो था मटन रोगन जोश और पूरे परिवार के लिए ऑर्डर हुआ और बाकी बहुत सारी चीज़ें थी वो सब भी इन्होंने ऑर्डर की 11 लोगों के लिए। तो खाना आया। अब खाना आ गया और वहाँ जिस समय ये हमला हुआ है उससे आधे घंटे पहले की बात बता रहा हूँ। अब इनके पास खाना आ गया। अब ये लोगों ने खाना चखा तो अगर वो खाना चख के खाना खा लेते तो ये प्रॉपर टाइम पे पहुंच जाते जिस वक्त ये हमला हुआ था। लेकिन यहाँ हो जाती है एक छोटी सी गलती किसकी? होटल वाले की। अब क्या होता है, जो मटन रोगन जोश है उसमें ये नमक ज़्यादा मिला देते हैं। जो होटल का जो शेफ़ होता है उससे गलती से नमक ज़्यादा मिला देता है खाने में। अब इसको लेकर परिवार वाले जो है आपत्ति जताते, यार कैसा यार मटन दे दिया आपने, इसमें नमक तो बहुत ज़्यादा है, कैसे खाएंगे बाकी लोग। और जो उनके पति थे जॉर्ज, LB जॉर्ज, उन्होंने कहा कि यार ये तो मेरे पेरेंट्स खा नहीं सकते, पहले से ही हाई BP का इशू है और ऊपर से अगर ये इतना नमक वाला खा लेंगे तो बहुत इशू होगा, आप रहने दो, ये हम नहीं खाएंगे लेकिन बिल दे दो। लेकिन होटल वाले ने ज़िद पकड़ ली। उन्होंने कहा नहीं हम बिल नहीं देंगे, हम आपको नया मटन बना के देंगे, बस हमें 15 मिनट का समय दो। अब वो ये लोग भी ज़िद करते, नहीं यार लेट हो जाएगा, हमें उस जगह जाना है। लेकिन होटल वाला नहीं बोलता है, नहीं हम आपको ऐसे नाराज़ नहीं जाने देंगे, हम आपको खिला के ही भेजेंगे। होटल वाले की उस समय ज़िद, इनका यहाँ 15 मिनट लेट हो गया। अब बात है बस 15 मिनट बचे हमले से पहले की टाइम बता रहा हूँ। अब
मटन आता है इनके पास, और जो नया मटन है वो बन के आता है, वो खाते हैं। ये निकलते हैं, ये निकल कर आधे रास्ते, मतलब बस आधा किलोमीटर बचा होता है, ये जब रास्ते में होते हैं तभी वहाँ हमला हो जाता है और वहाँ से लोग भागकर नीचे आने लगते हैं। बहुत लोग इन्हें इशारा करते हैं कि चले जाओ चले जाओ, ये समझ नहीं पाते। फिर एक फैमिली देखते हैं सीआरपीएफ के साथ जा रही है जो खून से लथपथ है, तब इन्हें शक होता है कि ऊपर कुछ गड़बड़ी हुई है। ये गाड़ी वहीं से घुमा लेते हैं और ये वापस आ जाते हैं अपने जहाँ जिस होटल पे थे उस होटल के एरिया में वापस आ जाते हैं। वहीं से ये फिर श्रीनगर की तरफ मुड़ जाते हैं। लेकिन ये बताते हैं कि कैसे, लावण्या बताती हैं कि कैसे एक छोटी सी गलती, मतलब मेरे पति की ज़िद, पहले तो पति की ज़िद कि आज लंच करेंगे और वो 2 किलोमीटर पहले ही गाड़ी रुका लेते, और दूसरी चीज़ थी उस होटल वाले की ज़िद। उस होटल वाले ने हमें अच्छा खाना देने के लिए वापस से रुका लिया और उसने कहा कि जब तक मैं आपको ये नया आपको मटन नहीं खिला दूंगा तब तक मैं आपको जाने नहीं दूंगा। बहुत लोग कहते भी है कश्मीरियों में बड़ा दिल होता है और वो अपने गेस्ट को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं। और वही हमें देखने को मिला कि छोटी सी गलती, कभी कभी हम कहते हैं ना कहीं देर हो जाए तो उससे ये भी नहीं है कि उस देरी से बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, कभी कभी देरी अच्छी भी होती है। और इस स्टोरी में इन फैमिली वाले का लक कहे या उस होटल वाले की उस समय पे दरिया दिली कि उसने वापस से दूसरा मटन बनाने के लिए तैयार हो गया, वो भी बोला कि मैं पैसे भी नहीं लूँगा इसके। तो बड़ी इस फैमिली ने तो जो देखा, उनका कहना है कि होटल वाला तो हमारे लिए भगवान का रूप था। अगर उसने उस समय अगर वो गलती नहीं होती उस शेफ़ से, अगर वो ज़्यादा नमक नहीं डालता तो हम उस जगह पे होते और शायद हमारे परिवार में से भी किसी के साथ ऐसा कुछ हो जाता, क्योंकि 11 लोगों का परिवार था। तो उस होटल का जो शेफ़ था उसको भी इन लोगों ने थैंक यू बोला और ये परिवार अब 2 दिन बाद जो है वो वापस से लौट जाएगा। इसके साथ ही जो कल हमने देखा कि मोदी जी ने बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन लिए और हमने भारत में जो पाकिस्तानी है उनके वीज़ाज़ कैंसिल कर दिए और आने वाले टाइम में वीज़ाज़ नहीं बनेंगे, इनके वीज़ा अप्लाई नहीं हो पाएंगे और इन्हें 48 आवर्स का टाइम दिया है कि आप भारत छोड़ो। वहीं दूसरी तरफ आपको पता है सिंध नदी जो पहले जो 1960 में जो ट्रीटी साइन हुई थी सिंध नदी को लेके, उससे भी इन्होंने अभी के लिए फ़िलहाल के लिए उसे रोक लगा दी। इन्होंने कहा कि वो ट्रीटी का हम पालन नहीं करेंगे जब तक पाकिस्तान की तरफ से ये ना आए कि वह आतंकवाद को लेके क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है। स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का मतलब है कि उन्हें जो आतंकी भारत के खिलाफ वहाँ बैठ के पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग करे उसे भारत के हवाले करे, या स्ट्रिक्टली पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है POK है वहाँ जो बेस कैंप्स है जहाँ आतंकी ट्रेनिंग कर रहे हैं वो पूरी तरह से निस्त नाबूद कर दे, वो हटा दिया जाए। तब भारत इसके बारे में आगे सोच सकता है कि वो पाकिस्तान के साथ ये ट्रीटी जारी रखे या इसको पूरी तरह से परमानेंट तरीके से इसे ख़त्म कर दे। क्योंकि जो देखिए नदी जो बह के जा रही है, जितनी भी नदी है, झेलम नदी, सिंध नदी, ये सब जितनी भी है वो भारत से होकर जा रही है। और जब 1960 में जब ट्रीटी हुई थी तो उस समय तीन नदियां हैं जो पाकिस्तान के हिस्से में चली गई थी, 3 नदियां हैं जो भारत के हिस्से में थी। और पाकिस्तान का 80% जो आप कह सके एग्रीकल्चर से लेके जो भी उनके यहाँ जो उससे रोज़गार उपलब्ध हो रहा है वो उस नदी की वजह से हो रहा है। क्योंकि देखिए उससे एग्रीकल्चर है, उससे बिजली बनाई जा रही है, फिर उसी से पीने का पानी भी यूज़ किया जा रहा है। अगर ये मतलब अगर ये बंद हो जाता है तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों के लिए प्रॉब्लम होगी। और पाकिस्तानियों को भी ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि बस एक छोटी सी गलती उन्हें ले डूबेगी। और अब उन्हें पता है कि इनके लिए ये टफ सिचुएशन होने वाला है। आने वाले टाइम में हमने जो हाई कमीशन है भारत में उसके भी लोगों को कम कर दिया है। कहा है कि जो डिफेंस एडवाइज़र थे पाकिस्तान के उन्हें देश खाली करने के लिए कह दिया है कि आप लोग देश से निकलो। दूसरी तरफ हमारे जो एम्बेसडर्स थे उन्हें वापस भारत बुला लिया गया है। पाकिस्तानी हाई कमीशन में 50 से ज़्यादा लोग थे, उनकी संख्या कम कर दी गई है। उन्हें बोला है 30 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं होने चाहिए। और बहुत सारे अपडेट हैं हम इन आने वाले दिनों में देखेंगे, क्योंकि बड़े बड़े प्लान के पीछे भारत भी लगा है और कुछ बड़ा हो सकता है। तो दोस्तों ऐसी स्टोरीज़ के साथ हम लोगों की स्टोरीज़ के साथ आप तक आते रहेंगे और क्राइम तक पर हर अपडेट जो भी अटैक से जुड़ी हुई है वो हर मिनट हर सेकंड आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप क्राइम तक को ज़रूर फॉलो कीजिए और देखते रहिए क्राइम तक।